दुखी हूँ और मैं इस दुख को दूर करने के लिए आपके पास आया हूँ कि आपके पास में कोई उपाय, कोई साधन है जो मुझे इस दुख से उबर सके, इस दुख से हटा सके। तो महात्मा जी ने उसके शब्दों को जब सुना, शब्द बहुत छोटा था लेकिन उसमें पूरा संसार का एक तैल चित्र उसमें था, एक गहरी बात उसमें छुपी थी कि उसे कहा कि मैं अपने दुखों से छूटना चाहता हूँ, इस दुख से बचने का कोई उपाय आपके पास में है। तो जैसे उस महात्मा जी ने सुना तो उन्होंने कहा कि अवश्य है, लेकिन पहले तुम्हें मेरी एक बात को मानना होगा। उसने कहा कि ठीक है कहो। उन्होंने कहा कि जाकर किसी ऐसे पुरुष की जूती लेकर आओ जिसने संसार में कोई गलती ना की हो या वो किसी बात से दुखी ना हो। जाओ, अगर तुम किसी ऐसे पुरुष की जूती लेकर आओगे कि संसार में आज तक उसे कोई दुखी नहीं या फिर उसे कोई गलती नहीं की है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे दुख का कारण बता दूंगा, दुख से बचने का कारण बता दूंगा। अब आदेश मिलते निकल पड़ा, हर घर जा रहा है। पहले घर गया, पूछने लगा कि भाई तुम बड़े धनवान लग रहे हो, तुम्हारे पास में धन दौलत सभी ऐशो आराम है, तुम्हें देखकर कोई नहीं कह सकता कि तुम्हें किसी बात का दुख होगा, तकलीफ होगा, इसीलिए कृपा कर तुम मुझे एक दिन के लिए तुम्हारी जूती दे दो। जैसे उसने उस मकान मालिक से कहा तो उस मकान मालिक ने कहा कि अरे पागल, तुझे किसने कह दिया कि मैं सुखी हूँ, मैं संपन्न हूँ, मेरे पास में कोई दुख नहीं, मुझे कोई तकलीफ नहीं। ये जो तुझे दिख रहा है ये केवल एक भ्रम है, दुनिया को दिखने वाला एक बहुत बड़ा भ्रम है, अंदर से मुझे पता है कि मैं कितना दुखी हूँ। कहने लगा कि अच्छा तुम्हें क्या दुख है? कहने लगा कि मैं अपने परिवार से दुखी हूँ, परिवार का कोई सदस्य मेरी बात को नहीं मानता। संसार के लिए तो मैं बड़ा सुखी हूँ, लेकिन परिवार की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ और इसीलिए मैं अपनी जूती नहीं दे सकता क्योंकि मैं खुद दुखी हूँ। वहां से जाने के बाद दूसरे घर गया, तीसरे घर गया, सभी ने उसको अपने दुखों का पिटारा खोलते गया। कोई कह रहा है कि मैं पत्नी से दुखी हूँ, कोई कह रहा है मैं पति से दुखी हूँ, कोई कह रहा है मैं बेटे से दुखी हूँ, कोई कह रहा है मैं बेटी से दुखी हूँ, कोई कह रहा है मैं भाई से दुखी हूँ, कोई कह रहा है मैं पड़ोसी से दुखी हूँ। और इसी तरह से पूरा गांव घूमने के बाद भी उसे किसी एक ऐसे इंसान की जूती नहीं मिली जो सुखी था, संपन्न था, दुखी नहीं था। तो जब सारे लोगों के पास घूमकर जब वापस महात्मा जी के पास आया तो महात्मा जी ने कहा कि क्यों भाई, इतने बड़े गांव में किसी एक की जूती नहीं मिली? तो उसने कहा कि क्या बताए गुरुजी, अरे हर एक घर में बड़ी बड़ी समस्या है, बाहर से तो अच्छा लग रहा है कि ये कितने धनी मानी सुखी संपन्न लोग हैं, लेकिन अंदर जाकर जब पूछा तब पता चला कि वो कितने दुखी है। और ऐसा कोई घर नहीं मिला कि जिसके घर में दुख ना हो। सभी लोग दुखों से घेरे हुए हैं, संकट से घेरे हुए हैं, सभी ने कोई ना कोई गलती की हुई है और इसीलिए मैं बिना जूती लिए चला आया। तब उस महात्मा ने कहा कि यही तेरा प्रश्न का उत्तर है, जो तू मुझे पूछ रहा था कि मेरे दुखों के बचने का मुझे कारण बताइए, तो अब तेरी बात समझ में आई कि संसार में कोई ऐसा सुखी प्राणी नहीं जो अपने बलबूते पर अपने सुख को प्राप्त कर ले। बिना संत के, बिना पहुंचे हुए महात्मा के, बिना समृद्ध गुरु के कोई अपने आप को सुखी बना ही नहीं सकता। और तो जो गलती तेरे अंदर में है वही तेरा बहुत बड़ा कारण है कि तू इस गलती को, इस बात को समझ ही नहीं पाया। जिस दुख को तू लेकर मेरे पास आया वही दुख तेरे कारण बन चुका है, क्योंकि तू भी यही चाहता है कि औरों की तरह मेरे पास भी धन हो, दौलत हो, ऐशो हो, आराम हो, गाड़ी हो, बंगला हो, क्योंकि ये दुख अगर तुझे ना होता तो तू मेरे पास ना आता। और इसीलिए उस महात्मा ने कहा कि अगर तुम्हें इस लायक बनना है तो पहले महात्मा से रास्ता लो, उस पर चलो, अपने घर गृहस्थी को संभालते हुए माँ बाप की सेवा करो, पत्नी बच्चों की सेवा करो, दुकान का काम है दुकान का काम करो, खेती का काम है खेती का काम करो, दुकान दफ्तर को संभालते हुए दिन के 24 घंटे में से 22 घंटे इस संसार को दो, केवल 2 घंटे अपना परमार्थ में दो ईमानदारी के साथ। तो इस दुख से मिटने का हमेशा हमेशा के लिए तुम्हें एक रास्ता, एक वजह मिल जाएगी। प्रेमियों, ये सभी हम सब की कहानी है। गुरु महाराज के पास हम भी यही कारण लेकर गए। यहाँ पर बैठा कोई ऐसी बात अपनी छाती पर हाथ रखकर नहीं कह सकता कि मैं गुरु महाराज के पास
केवल आत्म कल्याण के लिए गया, कोई नहीं कह सकता। हर कोई अपने संसार को लेकर गया, अपनी बीवी बच्चों को लेकर गया, अपनी कमियों को लेकर गया, अपने अवगुणों को लेकर गया, और इसी कमियों के साथ गुरु महाराज ने हमको अपनाया, लेकिन फिर भी आज हमने गुरु को नहीं पहचाना। तो गुरु महाराज ने कहा कि जब तक तुम अपने दुखों से दुखी नहीं हो, सुखी नहीं हो सकते, तब तक तुम दूसरों का दुख कैसे बांट सकोगे। और आज संसार में यही सबसे बड़ी बीमारी है कि कुछ लोग तो अपने दुख से अपने सुख से नहीं, दूसरों के सुख से दुखी हैं कि उसके पास में इतना क्यों, मेरे पास में इतना क्यों नहीं, उसका परिवार इतना सुखी है, मेरा क्यों नहीं। तो हमें इस बात के लिए सोचना चाहिए। जैसे अभी आपके पास प्रमाण है कि अगर राजपूत जी सुखी है, क्यों है? क्योंकि उनका पूरा परिवार गुरु चरणों में है। उन्होंने परिवार को क्या सीख दी है कि अगर मैं धर्म का कार्य कर रहा हूँ तो तुम्हें भी सहयोग देना होगा, तुम्हें भी इस कार्य में मेरा साथ देना होगा। और उनका परिवार दे रहा है, पत्नी दे रही है, बच्चे दे रहे हैं, भाई दे रहे हैं, सभी परिवार उनका इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं, तो वो सुखी है और सुखी रहेंगे। क्योंकि जो इस धर्म के कार्य में, परमार्थ में अपना समय, अपना धन, अपना तन, अपना मन देगा, वो कभी दुखी नहीं हो सकता। तो प्रेमियों, हम आपको आज के दिन यही सीखना है।